नमस्कार। कहा जाता है समय से बड़ा कोई नहीं, पर क्या हो अगर कोई समय का भी स्वामी हो तो? जी हाँ, एक ऐसे देव जो ब्रह्मांड की आठों दिशाओं के रक्षक हैं, जिनकी गर्जना से मृत्यु तक कांप उठती है। वे हैं श्री काल भैरव। भैरव शिव का वो रूप जिसे देखकर देवता तक भयभीत हो जाते हैं, जिनकी आंखों में अग्नि है, गले में सर्प और हाथों में कपाल। वे ना सिर्फ विनाश के देवता हैं, बल्कि समय के भी अधिपति हैं। महास्वर्ण काल भैरव। भैरव अकेले नहीं हैं, वे 8 रूपों में विभाजित हैं। हर भैरव एक दिशा की रक्षा करते हैं और हर भैरव के साथ है एक दिव्य शक्ति, उनकी संगिनी अष्टमातृका। इनके माध्यम से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। तो आइए जानते हैं इन 8 दिशाओं के रहस्यमयी रक्षकों को। पूर्व दिशा के रक्षक हैं असितांग भैरव और उनकी संगिनी है ब्राह्मणी, जिनका वाहन है हंस। ये ज्ञान और सृष्टि के रक्षक हैं, जो नए आरंभ के प्रतीक हैं। अग्नि दिशा के रक्षक हैं रुरु भैरव, जिनकी संगिनी है महेश्वरी और वाहन है वृषभ। ये कला, संगीत और गूढ़ ज्ञान के देवता हैं। कहते हैं इनके पास वो तंत्र है जो आत्मा को भी मुक्त कर सकता है। दक्षिण दिशा के रक्षक हैं चंड भैरव। इनकी संगिनी है कुमारी और वाहन है मोर। ये योद्धाओं के रक्षक हैं, साहस व ऊर्जा के प्रतीक। नेत्रक्ष कोण के रक्षक हैं क्रोध भैरव, जिनकी संगिनी है वैष्णवी और वाहन है गरुड़। ये न्याय के रक्षक हैं। ये अधर्म को भस्म कर संतुलन स्थापित करते हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं उन्मत्त भैरव, जिनकी स्वामिनी है वारही और वाहन है घोड़ा। कहते हैं इनका नृत्य स्वयं मृत्यु को चुनौती देता है। वायव्य दिशा के अधिपति हैं कपाल भैरव, जिनकी संगिनी है इंद्राणी और वाहन है हाथी। कहते हैं ये मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता हैं। इनके हाथों में कपाल है, जो इस सत्य की याद दिलाता है कि जो जन्मा है उसका मिटना निश्चित है। उत्तर दिशा के स्वामी हैं भीष्म भैरव। इनकी संगिनी है चामुंडा और वाहन है सिंह। ये भय और अहंकार पर विजय के प्रतीक है। जहां भी राक्षसी ऊर्जा उठती है, वहीं इनकी गर्जना सुनाई देती है। ईशान दिशा के स्वामी हैं संघार भैरव। इनकी संगिनी है चंडी और वाहन है कुकुर। कहते हैं ये अंत के देवता हैं, जो जब जागते हैं तो समय थम जाता है, क्योंकि इनका क्रोध स्वयं प्रलय कहलाता है। यही वो रहस्यमयी शक्तियां हैं जिनसे तांत्रिक जगत संचालित होता है। हर भैरव के अधीन हैं 8 उप भैरव और अष्ट भैरवों के साथ हैं अष्ट मातृकाएं। इसी तरह उत्पन्न हुए 64 भैरव और 64 योगिनियाएं, शक्ति की अनंत धाराएं। इन 64 योगिनियों के नाम आज भी उड़ीसा के हीरापुर योगिनी मंदिर की दीवारों पर उकेरे हुए हैं। हर योगिनी एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक रहस्य। कोई बहरूपा, कोई चामुंडा, कोई काली। कहा जाता है जब ये 64 योगिनियां एक साथ नृत्य करती हैं तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्फोट होता है। और यहीं से शुरू हुआ वो तांत्रिक रहस्य जो बाद में शाक्त मत और वज्रयान बौद्ध धर्म में विलीन हो गया। पर असली रहस्य तो शुरू होता है उड़ीसा की भूमि पर, जहां भैरव का तांत्रिक संप्रदाय धीरे धीरे एक नए रूप में बदल गया। और वो रूप था जगन्नाथ का। हाँ, वही जगन्नाथ जिनकी हम सौम्य देवता के रूप में पूजा करते हैं। पर उनके भीतर
वही प्रचंड आदिवासी शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है। वो असल में है काल भैरव के अवतार और उनकी संगिनी है बिमला देवी जो है भैरवी। और तंत्र शास्त्र में कहा गया है, बिमला सा महादेवी जगन्नाथ तू भैरव, यानी मां बिमला महाशक्ति हैं और जगन्नाथ स्वयं काल भैरव के अवतार। समय के स्वामी, विनाश और सृष्टि दोनों के नियंता। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन ग्रंथों में 8 ग्रहों का उल्लेख मिलता है जो बाद में नवग्रहों में बदल गए। क्या ये 8 ग्रह वही अष्टभैरव हैं और सूर्य स्वयं काल भैरव? क्या हमारे पूर्वज जानते थे कि समय और ग्रह आपस में बंधे हुए हैं? शायद हाँ, क्योंकि सूर्य समय के प्रतीक हैं और काल भैरव स्वयं समय के स्वामी। अब देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके विशाल पत्थर के पहिए में प्रमुख 8 तीलियां हैं, ठीक ठीक वैसे ही जैसे अष्ट भैरव 8 दिशाओं को नियंत्रित करते हैं। और बीच में है सूर्य, यानी स्वयं काल भैरव। क्या यह सिर्फ कला है या छुपा हुआ खगोलीय कोड? हो सकता है हम जिन प्रतीकों की पूजा करते आए वो असल में ब्रह्मांड के समय चक्र की परिभाषा हो, जहां हर दिशा, हर ऊर्जा और हर ग्रह भैरव के नियंत्रण में है। भैरव कोई सामान्य देव नहीं, एक शक्ति है जो समय को चलाती है, जो सृष्टि को जन्म देती है और नष्ट भी करती है। और शायद जब हम भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं तो हम उन्हीं काल भैरव की शांत रूप में आराधना करते हैं। कभी कभी भगवान भी क्रोध में होते हैं, पर उनका क्रोध सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य है। काल भैरव समय के स्वामी और ब्रह्मांड के अंतिम रक्षक। समय चलता है क्योंकि काल भैरव जागृत है और जब वो सो जाएंगे तो ब्रह्मांड मौन हो जाएगा। ओम काल भैरवाय नमः।